हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक शॉर्ट अपडेटेड वीडियो है क्योंकि मैं आज मॉर्निंग से ही बाहर थी किसी ज़रूरी काम से और इवनिंग में आकर मैं वीडियो अपलोड नहीं करने वाली थी, पर सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर तो कर ही सकती हूँ। इसलिए एक छोटा सा वीडियो इस एफएफ का रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सब इंजॉय करोगे। छोटा सा वीडियो ही सही, पर एफएफ स्टोरी कंटिन्यू तो हुई है ना। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का छोटा सा वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी मॉम और वुशियान को लेकर वांग जी के घर से चला जाता है, जहां विंग रास्ते में अपनी मॉम से कहता है कि वो बस कुछ दिन अपनी मॉम के पास रुकेगा और कल से ही वुशियान के स्कूल के पास कोई 2 बेडरूम अपार्टमेंट देखकर जल्दी ही शिफ्ट हो जाएगा। अभी भी विंग के पास इतनी सेविंग्स हैं कि कुछ महीनों तक वो आराम से रह सकता है। फिर इस बीच विंग अपने लिए एक न्यू जॉब भी ढूंढ लेगा, जिस बात को मानने के लिए चियानगू मना करती है। पर विंग की जिद के आगे एट लास्ट हार ही जाती हैं। तभी अपने मॉम के विला पहुंचकर विंग सबके साथ लंच करता है। फिर वुशियान को बात देकर उसके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद उसे सुला देता है। फिर अपनी मॉम के घर के आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हुए विंग सोचता है कि कोर्ट ने तो वांग जी से वुशियान के एजुकेशन का पूरा खर्चा और मंथली अलाउंस देने को कहा था, लेकिन विंग ने अलाउंस के लिए मना कर दिया। सिर्फ वुशियान के एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए ही अग्री हुआ, क्योंकि विंग को वांग जी के पैसे नहीं चाहिए थे। विंग अपने बेटे की डेली नेसेसिटीज का ख्याल रख सकता है, पर एजुकेशन तो वुशियान के लिए जरूरी है और विंग वुशियान का स्कूल चेंज करवाना नहीं चाहता था, इसलिए उस कंडीशन के लिए मान गया था, क्योंकि फीस डायरेक्ट स्कूल को पे होनी थी, जिस पर वांग जी की मॉम कुछ कह भी नहीं सकती थी कि डिवोर्स के बाद भी विंग उसके बेटे का पैसा खा रहा है। तभी इवनिंग में बाहर से घूमकर आते ही विंग की मॉम एक डेबिट कार्ड विंग को देते हुए कहती है कि इसमें 400,000 युआन्स हैं, जो विंग के डैड अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए छोड़ गए थे। तो अब जब विंग ने अकेले वुशियान के साथ रहने का फैसला कर लिया है, इसलिए चियानगू ये पैसे विंग को दे रही है, जो वुशियान का है, जिसके लिए विंग मना नहीं कर सकता है। जो सुनकर विंग अपनी मॉम को मना नहीं कर पाता और डेबिट कार्ड लेते हुए अपनी मॉम को थैंक यू कह के कहता है कि वुशियान इन पैसों के बारे में जानकर बहुत खुश होगा और सबसे पहले इन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए बहुत सारे टॉयज खरीदने में करेगा। इस बात पर दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर डिनर करके चियानगू और विंग थोड़ी देर बात करने के बाद सोने चले जाते हैं, जहां अपने रूम में आकर विंग वुशियान के स्कूल के आसपास एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट चेक करता है और उसे बड़ी मुश्किल से एक सही सा अपार्टमेंट मिलता है, जिसके ऑनर को कॉल करके विंग नेक्स्ट डे एक अपॉइंटमेंट बुक करता है। लेकिन जैसे ही विंग सारी चीज फिक्स करके सोने लगता है, उसे मेन गेट का डोरबेल नॉन स्टॉप बजता हुआ सुनाई देता है, जहां डोर के पीप होल से देखने पर वांग जी को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर विंग हैरान रह जाता है और सोचता है कि आखिर ऑलमोस्ट मिडनाइट को वांग जी उसके घर क्यों आया है। जो सोचकर विंग घर के अंदर से ही पूछता है कि अब मिस्टर लैन वांग जी को क्या चाहिए। ये वांग जी का घर नहीं है, वो गलत घर पर आ गया है, इसलिए यहाँ से जाए। जो बात वांग जी से कहने के बाद विंग वांग जी का रिएक्शन ना पाकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर वांग जी को ध्यान से देखता है, तो उसे पता चलता है कि वांग जी ड्रंक था और वो अपने ड्रंकन स्टेट में ही विंग के घर आ गया था। तभी विंग की बात पर वांग जी कहता है कि विंग दरवाजा खोले। वांग जी जानता है कि ये उसी का घर है, इसलिए इसी पल दरवाजा खुल जाना चाहिए। जहां वांग जी को जोर से बात करता सुनकर विंग गहरी सांस भरकर बोलता है कि लैन वांग जी अभी इस वक्त यहाँ से चला जाए और शोर न मचाए, ये सच में उसका घर नहीं है। जो कहकर विंग वापस अपने रूम में आकर सारी लाइट्स ऑफ करके सोने का सोचता है और वांग जी के लिए सोचता है कि विंग श्योर है कि वांग जी भी ज्यादा देर तक विंग के घर के बाहर नहीं रहेगा। जो सब सोचते हुए विंग सो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद अचानक विंग की नींद खुल जाती है, जब उसे फिर से डोर पर नॉक सुनाई देने लगता है। जो सुनकर विंग बेड पर उठकर बैठते हुए गुस्से में अपना फेस रब करके जाकर सीधे डोर ओपन करके गुस्से में ड्रंक वांग जी की तरफ देखता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर लान वांग जी को चाहिए क्या। ये विंग की मॉम का घर है, वांग जी का नहीं, इसलिए वो कि तभी अचानक विंग की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। जैसे ही अचानक वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचकर उसके बट को पकड़कर स्क्वीज कर देता है। जो वांग जी का रिएक्शन पाकर विंग ऑलमोस्ट
चीखते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, जाने दो मुझे। कि तभी जैसे ही विंग वांग जी से छूटने की कोशिश करता है, वांग जी फोर्सफुली विंग को बाहर ही किस कर लेता है। जिस सडन एक्शन से विंग गुस्से में जितना वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है, वांग जी उतना ही किस करते समय अग्रेसिव होता जाता है। कि तभी अपना किस ब्रेक करते ही वांग जी गुस्से में पूछता है कि विंग इतना रेजिस्ट क्यों कर रहा है, क्या वांग जी उसके लिए काफी नहीं है। जो बात सुनकर विंग, जो ऑलरेडी गुस्से में था, वांग जी से ऊंची आवाज में पूछता है कि क्या वांग जी की नजरों में विंग की जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है, या वो विंग को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह देखता है। क्या वांग जी विंग के साथ क्रूअल नहीं हो रहा है, और क्या वांग जी ने इसीलिए विंग को डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो विंग को अपने पास अपना सेक्स टॉय बनाकर रखना चाहता है। जो सब सवाल पूछकर विंग आगे कहता है कि अब जब वांग जी विंग की जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वांग जी आए और जो विंग के साथ करना चाहता है कर ले। जो कहते ही विंग गुस्से में अपने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि विंग की बॉडी एक्सपोज हो पाती, वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है कि वो सॉरी है। उसे लगा था कि वांग जी के सामने उसकी लवली और ब्यूटीफुल फियांसे पे युआन है। जो बात कहकर वांग जी पलटकर जाने लगता है, लेकिन वांग जी की बात विंग के दिल पर तीर सी चुभ जाती है। इसलिए विंग वांग जी को फौरन जाने से रोकते हुए उसके सामने जाकर एक जोर का किक वांग जी के मैनहुड पर मारता है, जिसकी वजह से वांग जी दर्द में कर रहा हुआ वहीं जमीन पर बैठ जाता है। तभी विंग चीखते हुए वांग जी को देखकर कहता है, यू बास्टर्ड, तुम यहाँ मेरे सामने उस बिच का नाम लेकर मुझे ह्यूमिलिएट करने आए थे। जो कहते ही विंग वांग जी को एक जोर का किक मारता है, जिससे वांग जी 2-3 बार लुढ़कता हुआ दूर जमीन पर जाकर गिरता है। तो विंग इस पर भी ना रुककर सीधे वांग जी के सीने पर चढ़कर बैठते हुए अपनी बची कुची एनर्जी से वांग जी की जी भरकर पिटाई करता है। जो विंग के इस तरह के सडन एक्शन से मार खाता हुआ सरप्राइज्ड हो जाता है और एंग्री विंग से मार खाकर ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। जहां इतनी मार खाकर वांग जी का नशा पूरा उतर जाता है और वो दर्द में करधाता हुआ विंग से कहता है कि विंग ने सच में इतनी हिम्मत दिखाई कि वांग जी को मारा। अब विंग वांग जी के हाथों में आने से बचे, क्योंकि अब वांग जी विंग को छोड़ेगा नहीं। जो कहकर वांग जी उठने की कोशिश करता है, पर इतनी मार खाकर उठ नहीं पाता। जिस पर विंग कहता है कि वांग जी ऐसा करके देख ले, और वांग जी का कोई हक नहीं है विंग के मॉम के घर पर आकर इस तरह तमाशा करने का। जो कहकर विंग घर के अंदर जाकर डोर बंद करने ही वाला होता है कि तभी वो पलट कर देखता है कि विंग की मॉम नीचे ही आ रही थी और चियांगू विंग के पास आकर पूछती है कि उन्होंने दरवाजे के बाहर से शोर आता हुआ सुना है, क्या सब ठीक है। जिस पर अपनी मॉम को डोर के बाहर जाने से रोकते हुए विंग कहता है कि मॉम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक होमलेस रैट परेशान कर रहा था, तो विंग ने उससे डील कर लिया है, इसलिए अब मॉम को जाकर रेस्ट करना चाहिए। जो कहते ही विंग डोर बंद करके अपनी मॉम को लेकर वहां से चला जाता है, जहां वांग जी विंग की बातों को प्रॉपरली सुन लेता है और मन में सोचता है कि विंग की इतनी हिम्मत कि वांग जी को होमलेस रैट बोला। अब विंग खुद को वांग जी से बचा कर रखे, क्योंकि अब वांग जी विंग को अपने तरीके से हैंडल करेगा। जो बात अपने मन में कहकर वांग जी लड़खड़ाता हुआ अपने कार में जाता है और उसी में सो जाता है। दरअसल वांग जी घर में ड्रिंक कर रहा था, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पे युआन वांग जी के ड्रंकन स्टेट का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, इसलिए वांग जी पे युआन से बचकर घर से बाहर निकल गया था। पर खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ड्राइव करके ड्रंकन स्टेट में विंग की मॉम के घर पर आ जाएगा। वहीं नेक्स्ट डे डायलन डैरेन को देखकर पूछता है कि इतने सुबह जल्दी उठकर वो कहाँ जा रहा है, जिस पर डैरेन कहता है कि विंग से मिलने जा रहा है, क्योंकि विंग ने रात को कॉल करके डैरेन को साथ में अपार्टमेंट चेक करने के लिए साथ में चलने को कहा है। जो बात डैरेन डायलन को बताता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर डैरेन अपनी कार लेकर विंग की मॉम के घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी घर ना जाकर विंग के घर के बाहर ही सारी रात अपनी कार में बिताता है, विंग को सबक सिखाने के इरादे से, क्योंकि वांग जी के साथ आज तक ऐसा ट्रीटमेंट किसी ने नहीं किया था। वहीं घर के अंदर सोते हुए विंग को वुशन आकर उठाते हुए कहता है कि उसे डैडी चाहिए, इसलिए मॉम वापस चलकर डैडी के साथ ही रहते हैं। जो बात सुनते ही विंग की नींद उड़ जाती है और वो फौरन बेड पर उठकर बैठते हुए पूछता है कि वुशन कहाँ जाना चाहता है, किससे मिलना चाहता है। जो पूछकर विंग वुशन को अपने लैब पर बिठाकर प्यार से समझाता है कि अब वो डैडी के साथ नहीं रह सकते हैं, और अगर
वूशन डैडी के साथ रहना चाहता है तो उसे वहाँ उसी बुरी आंटी के साथ रहना होगा, क्योंकि मॉम वहाँ नहीं रह सकते हैं। जहाँ पे युवान का नाम सुनते ही वूशन घबराकर विंग को हक करके डैडी के साथ रहने का आइडिया फौरन ड्रॉप कर देता है, जो देखकर विंग स्माइल के साथ कहता है कि फिर भी अगर वूशन अपने डैड से मिलना चाहता है तो विंग उसके डैडी को कॉल करके बुला लेगा, ताकि वूशन उनके साथ मिलकर खेल सके। जो बात सुनते ही वूशन खुश होकर क्लैप करने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन में यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये छोटा सा वीडियो का FF का पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप सबको पार्ट पसंद आया हो तो अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।